वेलकम फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक 7 चैनल आरटीसी बेस्ड टाइमर ऑन ऑफ प्रोजेक्ट बना के। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में कनेक्शन वगैरह सब कुछ करूंगा एंड पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इसको सेटअप वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अगर सेटअप कोई नहीं कर पाओगे तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करोगे। इसलिए पार्ट 2 को मैं सेटअप के लिए कर रहा हूँ एंड पार्ट 2 को मैं सब कुछ डिटेल्स में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सब कुछ डिटेल्स में होगा, आप इजीली सब कुछ समझ पाओगे। इस प्रोजेक्ट का मेन कंट्रोलर है आर्डुइनो बोर्ड एंड यहाँ पे जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसको मैंने खुद डिजाइन करके बनाया है। आप चाहो तो इसी सेम तरीके से प्रिंट करके आप सेम टू सेम अपने घर पे बना सकते हो। यहाँ पे मैं इस्तेमाल किया हूँ 7 रिले एंड ये है 5 वोल्ट का रिले। मैं तो यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ एटमेगा 328 PIC जो आर्डुइनो उनो बोर्ड पे रहता है। पहले भी मैं एक सेम 1 चैनल आरटीसी ऑन ऑफ प्रोजेक्ट बनाया था। उस आरटीसी प्रोजेक्ट में क्या था, मैंने इस्तेमाल किया था DS1307 आरटीसी मॉड्यूल, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ DS3231 आरटीसी मॉड्यूल जो पहले से ज़्यादा एक्यूरेट है एंड ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। एंड आज का जो प्रोजेक्ट है पहले से अपडेटेड है एंड पहले से बहुत ज़्यादा फीचर्स है। तो चलिए फीचर्स को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ऐप पे जो आरटीसी मॉड्यूल है इसमें टाइम सेट करने के लिए आपको अलग से बाहर से टाइम सेट करना नहीं होगा, आप ऐसे ही टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हो। एंड ये फीचर्स पहले जो प्रोजेक्ट बना था उसमें नहीं था, उसमें अलग से आरटीसी मॉड्यूल पे आर्डुइनो से टाइम डेट को सेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना होगा, आप यही से ही टाइम एंड डेट को सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे है टोटल 6 टाइमर। आप चाहो तो इस 6 टाइमर को एक ही चैनल पे सेट कर सकते हो या 6 अलग अलग चैनल पे इंडिविजुअली सेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है आप कैसे इसे इस्तेमाल करोगे। आप चाहो तो 1 चैनल पे भी सेट कर सकते हो या 2 चैनल या 3 चैनल पे भी सेट कर सकते हो। आप इसे फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे हफ्ते में कौन से डे को ऑन या ऑफ रखना चाहते हो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपको संडे टाइमर को ऑफ रखना है तो संडे टाइमर काम नहीं करेगा, या फॉर एग्जांपल आप सिर्फ संडे ही ऑन रखना चाहते हो बाकी दिन ऑफ रखना चाहते हो। मतलब यहाँ पे वीक में कौन सा दिन ऑफ रहेगा कौन सा दिन ऑन रहेगा वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। एंड इस प्रोजेक्ट पे भी EEPROM को इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने रात को 9 बजे टाइमर सेट किया है, मतलब रात को 9 बजे ये ऑन होगा एंड 10 बजे ऑफ होगा, लेकिन उससे पहले ये पावर चला जाता है एंड कुछ टाइम बाद फिर से पावर आ जाता है। आपको अलग से फिर से टाइम सेट नहीं करना होगा, क्योंकि पहले जो आपने प्रोग्राम किया था वो सभी EEPROM में सेव हो गया है। तो पावर जाने के बाद भी रिसेट नहीं होगा, पावर आने के बाद फिर से उसी EEPROM से रीड करके आपने जो प्रोग्राम किया था उस तरीके से वो काम करेगा। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ 5 वोल्ट पे काम करता है, मतलब आप इसको नॉर्मल मोबाइल चार्जर से भी इसे पावर दे सकते हो। मैं इस पीसी बोर्ड में माइक्रो USB सॉकेट सोल्डर करने के लिए भी एक पॉइंट रखा है। इस माइक्रो USB सॉकेट से आप डायरेक्ट जो मोबाइल चार्जर होता है उसको कनेक्ट करके इसे पावर दे सकते हो। एंड लास्ट में दिखाऊंगा ये जो माइक्रो USB सॉकेट है जिसको मैंने कहाँ से लिया है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे आप शायद देख पा रहे हो कुछ कनेक्शन मैंने चेंज किया है। मैंने एक गलती किया था इसलिए यहाँ पे कनेक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ा है, लेकिन मैं जो आपको दूंगा वो एकदम फ्रेश एंड करेक्ट होगा। इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। इसी सेम बोर्ड को आप 0PC बोर्ड पे भी बना सकते हो। सर्किट डायग्राम को देखकर आप यहाँ पे डायरेक्ट IC को या ऐसा सेम आर्डुइनो नैनो बोर्ड को इस्तेमाल करके डायरेक्ट उस बोर्ड को सोल्डर करके बना सकते हो। आर्डुइनो उनो एंड नैनो दोनों का कनेक्शन सभी सेम ही होगा, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप 2 या 3 चैनल के लिए इसे बना रहे हो तो आप इसे 0PC बोर्ड पर ही बनाइए, लेकिन आप चाहो तो मैंने जो PCB डिजाइन किया है उस पर भी इसे बना सकते हो। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं अभी आर्डुइनो उनो बोर्ड पे करके दिखाता हूँ, इससे अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। यह है प्रोजेक्ट का मेन सर्किट डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये आर्डुइनो उनो एंड नैनो के लिए दोनों के लिए सेम है। अगर आप डायरेक्ट IC को सोल्डर करना चाहते हो तो उसका डायग्राम थोड़ा अलग होगा, लेकिन कोड वगैरह सब कुछ सेम है। ये जो डायग्राम है ये डायरेक्ट IC को इस्तेमाल करके बनाने के लिए ये डायग्राम है। ये जो मैंने PCB बोर्ड बनाया है ये है इसका डायग्राम। अगर आप डायरेक्ट IC को सोल्डर करके बनाना चाहते हो तो आप इस डायग्राम को फॉलो कीजिए, एंड अगर आप आर्डुइनो नैनो बोर्ड को इस्तेमाल करके बनाना चाहते हो तो आप पहले जो दिखाया है उसको फॉलो कीजिए। एंड ये है रिले ड्राइवर IC का सर्किट डायग्राम जिसका मॉडल नंबर है ULN2003। लेकिन आप इसके बदले में BC547 ट्रांजिस्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोनों है सेम है। मैं यहाँ पे इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि साइज में थोड़ा छोटा है एंड इसका रेट भी कम है। नहीं तो आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करोगे तो 7 ट्रांजिस्टर 7 रजिस्टर 7 डायोड की जरूरत है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप IC के साथ दूसरी साइड पे डायरेक्ट रिले के साथ कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट पिन इसको कनेक्शन करना होगा, यहाँ पे जो आउटपुट पिन है इसके साथ। तो चलिए आप कनेक्शन कर लेते हैं। यह है एक 16x2 LCD डिस्प्ले
एंड ये है 16:2 एलसीडी डिस्प्ले के लिए बोर्ड। इसको देख के आप घबराए मत, इसमें सिर्फ एक पोर्ट है जिससे कॉन्ट्रास्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे है एक रजिस्टर जो डिस्प्ले का जो बैक लाइट है उसके लिए है। इस बोर्ड का अलग से कोई काम नहीं है, बस कनेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए मैं यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर है एंड जो पोर्ट है एंड यहाँ पे जो नेगेटिव कनेक्शन है वही कनेक्शन किया है इस बोर्ड में, और कुछ नहीं है यहाँ पे। डिस्प्ले के लिए चाहिए टोटल 8 जम्पर वायर। मैं सभी को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए डायग्राम पे भी 8 वायर है। यहाँ पे है 5 कनेक्शन, यह है 6 एंड ग्राउंड एंड पॉजिटिव है 2, मतलब 8 कनेक्शन। पहला वायर जाएगा ग्राउंड पे, दूसरा वायर जाएगा वीसीसी पे, तीसरा वायर जो डिस्प्ले का आरएस पिन है वो जाएगा आर्डिनो की A0 पिन पे। उसके बाद ई पिन जाएगा आर्डिनो की डिजिटल पिन 13 पे। इसके बाद जो बाकी 4 डाटा पिन है वो जाएगा आर्डिनो की डिजिटल पिन 12, 11, 10 एंड 9 पे। तो डिस्प्ले का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो स्विच का कनेक्शन है उसका कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पहले से ही बेडबोर्ड पे 3 बटन स्विच को सेट कर लिया है। हर एक स्विच का एक पिन को कॉमन नेगेटिव कर दिया है। एंड जो 3 पिन है वो जाएगा आर्डिनो में। स्विच का कॉमन नेगेटिव को आर्डिनो का जो नेगेटिव है उसके साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो पहला स्विच है उसका कनेक्शन करना होगा आर्डिनो की D2 पिन के साथ, मतलब डिजिटल पिन 2 के साथ। दूसरा स्विच आर्डिनो की A2 पिन के साथ। एंड तीसरा स्विच का कनेक्शन करना होगा आर्डिनो के A3 पिन के साथ। तो ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद करेंगे आरटीसी मॉड्यूल का कनेक्शन। ये है DS3231 आरटीसी मॉड्यूल। मैं यहाँ पे 4 जम्पर वायर ले लेता हूँ कनेक्शन करने के लिए। यहाँ पे है ग्राउंड, VCC, SDA एंड SCL पिन। इसी 4 पिन से आर्डिनो के साथ कनेक्शन करना होगा। ग्राउंड जाएगा ग्राउंड के साथ, VCC जाएगा आर्डिनो की V इन पिन पे। ये जो V इन पिन है इससे भी आप पावर दे सकते हो आरटीसी मॉड्यूल को, क्योंकि यहाँ पे भी 5 वोल्ट आता है। SDA पिन का कनेक्शन करना होगा आर्डिनो की A4 पिन पे एंड SCL पिन का कनेक्शन करना होगा आर्डिनो की A5 पिन पे। तो आरटीसी का कनेक्शन भी हो चुका है कंप्लीट। एंड यहाँ पे जो आउटपुट पिन है इस कनेक्शन को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। पहले मैं आर्डिनो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो कोड है इस कोड को आप सिंपली आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे करेक्ट बोर्ड को सिलेक्ट करके सब कुछ चेक करके अपलोड कर दीजिए।
तो आप देख सकते हो कोड अपलोड हो रहा है एंड यहाँ पे कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। कोड अपलोड होते ही यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे डेट एंड टाइम दिखा रहा है। मैं यहाँ पे जो बटन स्विच है इसको प्रेस करके देख लेता हूँ ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बटन स्विच प्रेस करते ही यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे डेट टाइम टाइमर सेट कर सकते हो, वो मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। पीसी पे जो बनाया है उसमें दिखाऊंगा। यहाँ पे ज़्यादा वायर है इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन दोनों ही सेम है। मैं क्या करता हूँ इसी आईसी को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस आईसी को आर्डुइनो बोर्ड से निकल कर मेरा जो पीसी बोर्ड पे उसमें सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आईसी है ये भी अच्छा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए आपके सामने ही आईसी को चेंज कर रहा हूँ। आप चाहो तो ऐसा सेम एक एटमेगा 328p आईसी को खरीद कर आर्डुइनो से प्रोग्राम करके आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। आरटीसी को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे वो बटन स्विच को 0 पीसीबी में सोल्डर कर लिया है। ये दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले के लिए भी ऐसा बोर्ड बनाया है, इसको आप 0 पीसीबी बोर्ड पर भी बना सकते हो। ये दोनों भी सेम है। यहाँ पे भी 8 वायर है एंड इस पे भी आप देख सकते हो 8 वायर है। यहाँ पे मैं ग्लू इस्तेमाल किया हूँ जिससे वायर आसानी से नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को देखकर सब कुछ कनेक्ट कर लिया हूँ। अब बोर्ड को पावर देते हैं। आप ऐसे भी पावर दे सकते हो DC 5 वोल्ट एंड यहाँ पे जो माइक्रो USB सॉकेट है इससे भी आप पावर दे सकते हो। मैं मोबाइल चार्जर से पावर दूंगा। अब देख सकते हो मेरे पास है एक 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर। तो मैं केबल को कनेक्ट करके इस बोर्ड को पावर दे देता हूँ। अब देख सकते हो ऐप पे पावर LED ऑन हो चुका है एंड डिस्प्ले भी ऑन हो चुका है। तो पार्ट 1 वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है एंड मैंने बताया था सब कुछ सेटअप वगैरह पार्ट 2 में दिखाऊंगा। पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पार्ट 2 करके, उस लिंक पे क्लिक करके अभी पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए।